Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Saab और your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट्स को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जॉइंट्स से क्या मुराद है, जॉइंट्स की टाइप्स क्या हैं और हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स हमारे पास बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है वेयर बोन्स मीट, जहां पर बोन्स जो है वो अटैच हो रही होती हैं। और बेसिकली जब भी हम जॉइंट्स की बात करते हैं फौरन हमारी जो नज़र है वो जाती है या हमारी सोच जो है वो जाती है मूवमेंट की तरफ। तो डेफिनेटली जॉइंट्स जो है वो बॉडी में बेशुमार जगह पर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जब भी हम जॉइंट की बात करें वहाँ पे मूवमेंट ही हो। जॉइंट बेसिकली बोन्स को लिंक कर रहे होते हैं। तो जब बोन्स को लिंक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट हो भी सकती है, मूवमेंट नहीं भी हो सकती। तो जब हम बात करते हैं जॉइंट्स की टाइप्स की, तो ये टाइप्स जो होती हैं, टाइप्स वो है ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट। कितने दर्जे की हरकत हो सकती है, कितनी हरकत हो सकती है। तो हमारे पास हरकत की बेस पे, मूवमेंट की बेस पे जॉइंट्स की तीन टाइप्स कंसीडर्ड होती हैं। आइए उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज फिब्रस जॉइंट, नंबर 2 इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, नंबर 3 इज साइनोवियल जॉइंट। ये तीन हमारे पास टाइप्स हैं। अगर हम बात करें फाइब्रस जॉइंट की, तो ये हमारे पास है इमूवेबल जॉइंट। और जब हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की, ये हमारे पास है स्लाइटली मूवेबल। और जब हम बात करते हैं साइनोवियल की, तो इसके बारे में कहा जाता है ये है फ्रीली मूवेबल। आइए जरा इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट। अभी हमने बोला कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास एक इमूवेबल जॉइंट है। इमूवेबल जॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा? नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। तो यहां पे जो बॉन्ड्स अटैच हो रही हैं वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होगी। बॉन्ड्स आपस में जब अटैच होंगी तो इनमें क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर जो हैं टिश्यूज फाइबर्स आर इंटरकनेक्टेड। तो इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि फर्मली एक दूसरे के अंदर जो है वो क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। जब वो फर्मली एम्बेडेड होते हैं तो वहां पे मूवमेंट नहीं होती। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स।
अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स में जाएं तो हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, स्विचर्स। स्विचर्स कहते हैं जॉइंट इन स्कल। तो स्कल के अंदर जो हमने जॉइंट देखे, बेशुमार जॉइंट्स थे हमारे पास। जब हमने कहा कि क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स थी, तो वो जब आपस में जहाँ पे जॉइंट बना रही थी वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही थी। जब हमने बात की कि हमारे पास जो है वो फेशियल बोन के अंदर जो थी वो 14 बोन्स थी, तो जहाँ जहाँ वो अटैच है, जैसे यहाँ पे नेजल है तो मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे जाइगोमेटिक है तो वो जो लिंक बना रही है वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही। इसके अलावा जो हमारे टीथ होते हैं इन गम्स, तो इनका जो जॉइंट होता है वो भी हमारे पास फाइब्रस जॉइंट है, वहाँ पे भी मूवमेंट नहीं होती हमारे। अगर हम एक टूथ की बात करें तो आप उसको हिला के देखिए, वो नहीं हिलेगा, तो वो सॉकेट के अंदर बड़ा फर्मली जो है वो एम्बेडेड है, तो वो भी हमारे पास जो है वो क्या कंसीडर होता है, फाइब्रस जॉइंट कंसीडर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिलेजिनस जॉइंट। सो द नेक्स्ट वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। सो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास है जी अलाउ मूवमेंट लिटिल बिट। तो यहाँ पे हमने कहा ये स्लाइटली मूवेबल है, सो हम इसे नेम देते हैं जी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल, सो allow little bit movement, little bit movement। अब यहां पे होता क्या है, bones are attached by fibrous cartilage। एक हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज था, एक हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज था। तो जो फाइब्रस कार्टिलेज जब वो इन्वॉल्व हो जाता है बोन्स की आर्टिकुलेशन में, बोन्स की अटैचमेंट में, उनकी लिंकेज में, तो तब हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है। और ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है ये हमारे पास जो है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। आइए ज़रा इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है joints in vertebrae, ये हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। बात करते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, तो जो कॉक्सल बोन होती है उन कॉक्सल बोन में जो प्यूबिस वाला रीजन होता है, दोनों प्यूबिक बोन्स आपस में अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज, जिसे हम बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में रीजन होता है, ये आमतौर पे मेल्स में जो है वो नहीं होता। मेल्स में डायरेक्ट अटैचमेंट होगी और फीमेल्स में विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज जो कि मूवेबल होगा, ताकि एट द टाइम ऑफ बर्थ मूवमेंट हो सके और वो रीजन ओपन हो सके, ताकि बर्थ में क्या हो, आसानी हो। तो ये जो है हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर आता है, जिसे हम बोलते हैं प्यूबस सिम्फाइसिस। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास थर्ड वन विच इज़ द लास्ट वन, जो कि है हमारे पास साइनोवियल। सो द नेक्स्ट वन इज द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स। अच्छा जी, इन जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इनके बारे में कहा जाता है कि दीज आर द मोस्ट अबंडेंट जॉइंट्स, मोस्ट अबंडेंट।
तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा जॉइंट्स पाए जाते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, आइए जरा इनकी कॉम्पोजिशन को देखते हैं। तो सपोज कर लीजिए मेरे पास ये एक बोन है, मेरे पास यहाँ पर ये एक बोन है, अब ये इनक्लोज होंगी एक कैप्सूल के अंदर। ये लीजिए, ये एक कैप्सूल है जो इनको इनक्लोज कर रहा है, इसे बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, जो कि लिगामेंट का बना होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। और उसके अलावा एक और अंदर कैविटी होगी यहां पर, ये लीजिए, ये लीजिए, ये इसे बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और जो एंड कॉर्नर्स हैं बोन के, एंड कॉर्नर्स, वहां पर एक कार्टिलेज होता है जिसे हम बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है और ये मोस्टली होता है बोन्स के एंड कॉर्नर्स के ऊपर। तो चेक कर लीजिए, ये बोन्स के एंड कॉर्नर के है ऊपर, ये लीजिए हाइलाइन कार्टिलेज। तो लॉन्ग बोन्स के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वहां पे हाइलाइन कार्टिलेज है। अंदर जो फ्लूइड होता है, ये लीजिए, जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे होगा साइनोवियल फ्लूइड, जो कि क्या करेगा, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस। और इसके अलावा एडिशनल अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये लीजिए, ये जिसे लिगामेंट कहते हैं, जो कि क्या कर रहा है, बोन की बोन से क्या कर रहा है, अटैचमेंट कर रहा है। तो ये जो बिल्कुल दरमियान में मैंने ये बनाया, ये भी क्या है, लिगामेंट। तो ये हमारे पास जो है वो साइनोवियल जॉइंट की कॉम्पोजिशन है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर एक फ्लूइड होगा जो कि फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब इसकी हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं साइनोवियल जॉइंट्स की। आइए जो कुछ हमारे सिलेबस में है उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होगा, जो हमारे पास एक बॉल होगी, यानी वन बॉन मेक बॉल while other bone make socket। तो एक हमारे पास बॉल बनाएगी तो दूसरी हमारे पास क्या बनाएगी, सॉकेट बनाएगी। तो एक और चीज याद रखिएगा, ये अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शंस में क्या होती है, इनकी वजह से मूवमेंट होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में सपोज मैं कहता हूं जी मेरे पास एक बॉन है, वो बॉल बना रही है, तो जो दूसरी बॉन होगी इट विल फॉर्म सॉकेट।
ये लीजिए, एक बॉल बना रही है, दूसरी सॉकेट बना रही है, और बाकी उसी तरह इस तरह करके इनक्लोज होगा एक कैप्सूल में, फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन, फिर साइनोवियल फ्लूइड, अंदर में वो लिगामेंट, वो सारी चीजें उसी तरह यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करें तो हमारे पास जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट या आर्म विद शोल्डर जो जॉइंट है, वो एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है जी हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या करेगा, अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस, और उन दो डायरेक्शंस में, ऊपर जो है वो चार डायरेक्शन में होगी, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की, तो हिंज जॉइंट में हमारे पास जो है वो सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। अब सपोज कीजिए अगर मैं अपने इस आर्म को यहाँ पे इस तरह मूव करवा रहा हूँ, ऊपर मूव करवा रहा हूँ, नीचे मूव करवा रहा हूँ, इधर मूव करवा रहा हूँ, घुमा भी रहा हूँ, तो यह है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ अपने यहाँ पे एल्बो जॉइंट की, तो ये देखें मैं सिर्फ एक प्लेन के ऊपर इसको क्या करवा सकता हूँ, मूव करवा सकता हूँ। जब मैं सिर्फ एक प्लेन के ऊपर मूव करवा सकता हूँ उसे हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का करैक्टर ये होता है कि याद रखिएगा कि बॉन concave region fit into convex region of other bones। एक बॉन का जो है वो होगा कनकेव रीजन, और दूसरी जो बॉन है या बॉन्स हैं उनका होगा कन्वेक्स रीजन। सपोज कर लीजिए हमारे पास जब हम नी जॉइंट की बात करते हैं तो ऊपर से ये लीजिए, मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास ह्यूमरस का लास्ट पार्ट, और यहाँ पे हमारे पास रेडियस अल्ना जब इन्वॉल्व होंगी, ये लीजिए रेडियस अल्ना, तो यहाँ पे उसी तरह ये लीजिए फाइब्रस कैप्सूल, फिर अंदर लिगामेंट और साइनोविल, वो सारी वही कॉम्पोजिशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो यहाँ पे एक जो है वो कनकेव रीजन होगा और एक का कन्वेक्स रीजन होगा। अब ये दो बॉन्ड्स हैं, तो ये आप देख लीजिए किस तरह एक जो है वो बना रही है रीजन डिप्रेशन वाला, और ये जो है ये एक रीजन बना रही है जिसमें उभार है। तो एक तरफ से कन्वेक्स है और एक तरफ से कनकेव है। तो इस तरह जो जॉइंट बनेगा वो हिंज जॉइंट होगा। अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स में आता है हमारे पास नी जॉइंट, हमारे पास आता है एल्बो जॉइंट, जो एक जो है वो क्या करता है, डायरेक्शन में मूव करवाता है। हिंज बेसिकली कब्जे को कहते हैं। घर में जो अक्सर दरवाजे लगे होते हैं उसमें एक साइड पे जो होता है वो हिंज होता है, जिसे कब्जा कहते हैं। अब दरवाजे को आप खोल सकते हो या बंद कर सकते हो, तो वो सिर्फ एक ही प्लेन के ऊपर मूव करता है, वो रोटेट नहीं करता। जो रोटेट कर रहा होता है वो हिंज नहीं होता, वो बेसिकली एक्सिस की सराउंडिंग में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ जो हैं वो जॉइंट्स होते हैं जिनके नेम हमने जो है वो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर पढ़े। मिसाल के तौर पे मैंने एक जॉइंट का नेम आपको बताया था जो था पिवट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट में क्या होगा, वन बोन
rotates on the axis of other bone। एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के एक्सिस पे रोटेट करती है। जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसे बोलते हैं पिवट जॉइंट। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो हमारी नेक में जो एटलस और एक्सिस के दरमियान जो जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है। इसके अलावा ये यहां पर जो जॉइंट है रेडियस और अल्ना का, रेडियस और अल्ना, इनका जो प्रॉक्सिमल रीजन है, इनका आपस में जो जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है। जबकि इनका जो है वो ह्यूमरस के साथ जो जॉइंट है उस जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। इसी तरह एक और जॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है, जिसमें फ्लैट सरफेसेस ऑफ बोन्स ग्लाइड ऑन अदर बोन्स। मिसाल के तौर पे ये देखिए जी, मैं एक बोन बना रहा हूँ बिल्कुल फ्लैट, और वो मूव करेगी दूसरी फ्लैट बोन के ऊपर। तो बिल्कुल दोनों बोन्स फ्लैट होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होंगी, ग्लाइड कर रही होंगी, मूव कर रही होंगी। इसके अगर हम इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो कार्पल्स में या टार्सल्स में जो जॉइंट होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, जिसमें ये कार्पल्स और टार्सल्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं। इस तरह और भी बेशुमार जो है वो टाइप्स हैं, लेकिन हम उन टाइप्स को डिस्कस किया हमने जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। सो अगर हम इस पूरे टॉपिक की बात करें तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर करना है। हाँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें तो हमारे पास ये जो फिब्रस जॉइंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे पास साइनोवियल जॉइंट की कॉम्पोजिशन शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जी जो प्रॉक्सिमल रीजन है रेडियस और अल्ना का, इनमें कौन सा जॉइंट होता है, तो इनके अंदर हमेशा पिवट जॉइंट, जबकि इनका जो है ह्यूमरस के साथ वो हिंज जॉइंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पिवट जॉइंट की एग्जांपल आपको जो है वो याद होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट हैं। कार्पल्स में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।